वी आर इन प्रयागराज और हम महाकुंभ के लिए आ चुके हैं। वेरी वेरी एक्साइटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्मृति अजय ऑफिशियल पे आप सभी का वेलकम है। कैसे हो आप लोग सभी? मैं ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। खाए पिए नहीं है ना, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रहा है। 144 साल के बाद महाकुंभ और 144 साल के बाद का महाकुंभ नहीं रहेंगे देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ में आकर? मस्त। आपको कैसा लग रहा है मामी? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत भाग्यशाली है। कैसा भाग्य की बात है कि मौका मिला है। बनारस जरूर जाइए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी आपको? बहुत 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 अच्छा। सौरभ, तुमको कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। 144 साल के बाद आया है, सोच रहे हो? बहुत सारी पीढ़ी देख नहीं पाएगी और बहुत सारी पीढ़ी देख नहीं चुकी। सो वी आर लकी। ये है 2025 का महाकुंभ फरवरी और आज है 8 फरवरी और हम लोग हैं प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। अमृत स्नान वैसे तो उस दिन पे तो आए नहीं है, लेकिन कोई नहीं, सारे दिन अमृत स्नान है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मेरे लास्ट वीडियो से पता चल गया होगा कि पहले हम बनारस गए थे, उसके बाद हम अब आए प्रयागराज संगम स्नान करने के लिए। और यहाँ मेरे सास ससुर दोनों अभी स्नान कर रहे हैं। हम लोग क्या किए ना कि पहले बड़े लोग स्नान कर लिए, उसके बाद छोटे लोग स्टार्ट किए उस तरीके का। और हम लोग सभी ने एक नारियल और चुंदरी और मम्मी फूल वगैरह सब कुछ लेकर आई थी। तो एक बार डुबकी लगाने के बाद पहले हम लोगों ने उसे प्रवाह किया, उसके बाद हम लोग संगम में डुबकी लगाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरी वीडियो है जिस दिन हम लोग संगम स्नान किए उस दिन डेट था 9 फरवरी। सो अभी कैसा वहाँ कब डेट है, कितनी भीड़ होंगे, क्या जाम होगी, मुझे अभी बिल्कुल वो सब का आइडिया नहीं है। हम लोग 9 फरवरी को गए थे, तो मैं उस टाइम का जो भी अपडेट दी हूँ वो आप मेरे लास्ट वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है। काजल दी का स्नान हो गया, डुबकी लगा के निकल गई और अभी ये लोग भाई लोग गए हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, मस्ती वस्ती कर रहे थे। भाई देखो, प्रयागराज जाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, लेकिन इतने सारे करोड़ों लोगों को मिला है। तो बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जो लोग प्रयागराज तक पहुंच गए, संगम में डुबकी लगाए। और जो लोग नहीं पहुंचे हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, शायद उन लोगों ने पाप नहीं किया होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि पाप नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी कोई मन दुखी नहीं करना है जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं। भगवान सबके लिए इक्वल है और भगवान हर जगह है। तो बस गंगा जल आपके घर के अगर पास में गंगा नदी बहती है या नहीं बहती है, तो कोई गए हो तो उनसे ही आप मंगा लीजिए। हम लोगों से भी काफ़ी लोगों ने गंगा जल मंगवाया था, हम लोग लेकर भी गए थे। और अभी हम लोग का टाइम आ गया डुबकी लगाने का। हम लोग झूसी वाली घाट में गए हैं। ये हमारे लिए बहुत नज़दीक पड़ा, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग को ईज़िली पता चल गया होगा कि हाँ, हम लोग झूसी वाले घाट पे कैसे पहुँचे और कितनी ईज़ी तरीके से पहुँच गए थे। हमारा था कि मतलब यहाँ पे हम लोग टेंट वगैरह भी बुक कर सकते थे, लेकिन फैमिली में सारे कोई डिस्कशन हुई कि नहीं, बस प्रयागराज जाना है और स्नान करना है और वापस लौट जाना है, क्योंकि वहाँ रहना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। और होता है ना कि फिर वहाँ पता चला ट्रैफिक हो गया, कुछ ना कुछ, उसकी वजह से बस जाओ और स्नान करो और वहाँ से निकलो। और कहीं स्टे करना है तो कहीं और कर लेंगे, वहाँ से ठीक रहेगा। बस स्नान करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे और हम लोग झूसी घाट पे थे। हम जिस वक्त गए थे हमें वैसा बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत कम भीड़ है, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि मीडियम था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो कुछ रोड वोड दिखेगा ही नहीं। ऐसा नहीं था, मतलब वहाँ घाट पे सब कुछ ठीक लग रहा है, मतलब ज़्यादा घाट में वैसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है।
हम लोग बोट से सोचे पहले कि बोट से बीच संगम में जाकर स्नान करें, लेकिन बोट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, तो इसलिए फिर सोचे कि चलो बोट वाला प्लान रहने देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी स्नान करके यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाए और जाम में ना फंसना पड़े, इसलिए हम लोग वो प्लान कैंसिल करके हम लोग स्नान करना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ आप देख सकते हो, बस सुनते हैं ना कि पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर संगम में स्नान करते हैं तो बहुत जीवन सफल हो जाता है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था ये जीवन सफल करके अपने पति देव के साथ। और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मेरी शादी हो गई थी महाकुंभ से पहले, तो मैं अपने पति के साथ यहाँ पे संगम में स्नान कर रही हूँ। महाकुंभ ना सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि एक आस्था, परंपरा और हिंदू और संस्कृति का ना संगम भी है। इसलिए ना हमारे लिए पवित्र एहसास भी है और इसकी बेसब्री से इंतज़ार थी हम सबको। कुछ ग्रंथों में बताया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसकी प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। दरअसल देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। अब दोनों में कई चीज़ें निकली, लेकिन जो सबसे खास था वो था अमृत कलश। जो अमृत कलश का अमृत चख लेते वो सदा के लिए अमर हो जाते। इसलिए देवताओं और राक्षसों में इसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दानव अगर अमृत का पान कर लेते तो सदा के लिए धरती पर इनका अत्याचार होता। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जब देवताओं से दानवों को संभाला न गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया था। जयंत ने कौ का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को बचाने की कोशिश की। जब वो अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तो उनकी 4 बूंदें गिरकर प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता यह है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ मैं अपने पतिदेव से यहाँ की पावन मिट्टी मांग रही हूँ, जिससे मम्मी मेरे को बोली कि ले लो, और उससे पूजा भी करना था और हमें कुछ मिट्टी घर भी लेकर जाना था अपने साथ। तो वही मैं इनको बोली और बोली जल भी भर लीजिए। और यहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ गंगा मैया की संगम स्नान करने के बाद। ए भैया भैया लाठीला निकालते गंगा जल एक दबा देखा गंगा मैया पे सिंदूर चढ़ाने के बाद मैंने खुद को भी सिंदूर लगाया था और मम्मी भी अब मुझे यहाँ पे सिंदूर लगा दी घाट पे ही, और मम्मी के आशीर्वाद ली। वैसे सभी बड़ों का हमने आशीर्वाद लिया था भाई, कुछ चीज़ें तो क्लिप में ऐड नहीं हो पाई। मैंने सासू माँ का भी आशीर्वाद लिया, सासू माँ ने भी मुझे सिंदूर लगाई और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पवित्र होने के बाद ये सिंदूर लगना भी ना अपने आप एक बहुत ख़ास बात है। यहाँ बार बार पापा बोल रहे थे कि जाओ तुम लोग जाकर चेंज करो, ठंड लग जाएगी। और यहाँ मैं अपने ससुर जी को भी प्रणाम की। मतलब बहुत अच्छा लगा, सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया ना तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अब जा रहे हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया हम लोग का। बहुत एंजॉय किया हम लोग महाकुंभ। चलो फाइनली हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया क्या? हाँ
बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की कि मतलब आप सब ने भी देखा न्यूज़ और हम मैं भी देखी, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या सच में पॉसिबल हो पाएगा, हम प्रयागराज जा पाएंगे, संगम में क्या स्नान कर पाएंगे ठीक से। लेकिन अभी जो भी हुआ ना, मतलब सब कुछ जो ठीक से हो गया, तो बस अच्छा लग रहा है कि देखो भाई क्या कुछ भी हो जाता है, कुछ मतलब कुछ आप घर से निकलते हो तो आप रिस्क भी निकलते हो कि कहाँ कब क्या कैसे होगा, कुछ पता नहीं होता। और लेकिन जब सब कुछ अच्छे से हो जाए ना, तो बस लगता है कि बस यही तो था जो चाहिए था हमें। मैंने स्नान करने के बाद ना कुछ एथनिक नहीं पहनी, क्योंकि मुझे पहले भी पता था कि इतना ज़्यादा रश होगा कि एथनिक पहनने में तो टाइम भी लगेगा, और मैं पहन पाऊँगी या नहीं वो भी मुझे नहीं पता था। वैसे तो मैं सोची थी कि मैं स्नान करने के बाद साड़ी वेयर करूँगी, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल ही था। और ट्रायल मतलब वो जो चेंजिंग रूम था ना, तो उसमें तो मतलब भीड़ भी थी और भी लोग चेंज करने आ रहे थे, तो इसलिए मैं जीन्स टॉप ही रख ली थी, बस जल्दी से चेंज वेंज करके निकलना था बस इसलिए। और यहाँ हम लोग टीका लगवा रहे हैं। पंडित पुरोहित को कुछ दान किया जाता है स्नान करने के बाद। आप बहुत कुछ दान कर सकते हो, मतलब होता है ना, सब चीज़ का नाम ले करके ये पंडित जी को ही दे दो तो वो एक दान हो जाता है। और यहाँ मेरे पतिदेव को टीका लग रहा है, मैं भी टीका लगवाऊंगी। अब पहले पापा ने कहा कि अच्छे से टीका लगाते, फिर मैं कहती नहीं नहीं नहीं, अब मैं फिर से टीका लगवाऊंगी दोबारा। कुछ लगा दीजिए। एक तो आपने तो बोला कुछ मत लगाइए। आजा स्ट्रेट कर दो, और स्ट्रेट करो। अच्छा लगा। देखिए पापा को पूरा देने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी आइए इस पावन धरती पे और लाइफ का वन टाइम एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि 144 साल फिर उस वक्त तो हम लोग नहीं रहेंगे ना, तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। साधु संत को दिखने मिलेंगे, मतलब जो चीज़ आप नॉर्मली नहीं देख सकते, नहीं इंजॉय कर सकते, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा देखने को, समझने को, सुनने को। तो आप ज़रूर आइए। और हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं, तो आप भी ज़रूर आइए। महाकुंभ 26 फेब तक है, लेकिन उसके बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। और 2 डेट को छोड़ के आइएगा, 12 फरवरी और 26 फेब। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और हम आ चुके हैं विंध्यवासिनी धाम, जहाँ पे विंध्यवासिनी देवी विराजित है। गंगा के किनारे ये मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भीड़ से हम लोग हट करके पंडित जी से बात हो गई थी, तो उनके थ्रू हम लोग फिर मंदिर में बहुत जल्दी ही दर्शन कर लिए। और ये वही होटल है जहाँ हम लोग स्टे किए थे एक रात के लिए। हम लोग यहीं पे खाना वाना खा लिए, क्योंकि अब हम निकलेंगे तो पता नहीं जाम का कंडीशन कैसा रहता है, कहाँ क्या मिलेगा। तो बस पूजा करने के बाद हम लोग यहीं पे खावा लिए और अब हम निकलेंगे घर के लिए। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद विंध्याचल को ही रहने के लिए चुनी थी। काफ़ी ज़्यादा थक गए हम लोग, खाना वाना भी खा लिए और विंध्याचल से हम निकलने वाले हैं। चूड़ी खरीद के आती है तो फिर निकला जाएगा। ऐसे साथ जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व। अरे विधायक है मिर्जापुर का, यही मिर्जापुर पे मूवी बनता है क्या? मिर्जापुर नाम से लगता है थोड़ा सा दबंग टाइप का। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला। बाबर इतना सारा चूड़ी। मम्मी क्यों लाए मेरे लिए चूड़ी फिर?
धाम पर से कुछ से माता के मंदिर से मेरे लिए चूड़ी आया। यहाँ मम्मी लोग आ गई, मैं रेस्ट कर रही थी तब तक, और फिर आई तो जो देवी माँ पे चढ़ाया गया था प्रसाद और वो सब भी दी हम लोगों को, और जो सिंदूर चढ़ाया गया था वही सिंदूर लगा रही हैं अभी, सबको एक एक करके लगाएगी मम्मी। और यहाँ मम्मी लगा रही है सिंदूर, जो आज माता की पूजा हुई थी। अभी मेरे अभी थक गए हैं ड्राइव करते करते, तो आज मैं अपना अभी मसाज नहीं। करूंगी अपने पैरों से। ये देख लो मसाज हो रहा है। और ये कैसी साली है, ये देख रही है। हम चढ़ेंगे तो टूट जाएगा हड्डी। बैठ जाइए अभी। और ये रही हमारी ग्रुप फ़ोटो जिसमें 2 लोग मिसिंग है अभी भी, एक तो कैमरामैन और एक तो गायब ही था मेरा भाई, कुछ किसी काम से गया हुआ था। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस डालूँ मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी। और अब हम निकल रहे घर के लिए, और मैं ये भी बता दूँ आपको कि हमें थोड़ी बहुत जाम मिली थी, मतलब 2 घंटे के लिए हम लोग जाम में मिर्ज़ापुर में ही फंसे थे। उसके बाद हमें क्लियर रोड मिली थी, हम लोग डाल्टनगंज वाले रोड से रांची पहुँचे थे, सो हमें क्लियर रोड मिली थी। हम लोग तो ये भी सोच रहे थे कि मतलब जाते वक्त ही प्रयागराज उसी टाइम हम लोग इस रूट से क्यों नहीं गए, तो चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस सब कुछ हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, हम लोग घूम लिए, बहुत अच्छा लगा, सभी जगह का दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। वही ना, खाते वक्त हम सोचे थे ना वीडियो करेंगे, पता है खाते वक्त सोचे थे कि मतलब वीडियो शूट कर लेंगे, याद ही नहीं था, खाने के चक्कर में भूल गए। और रांची हम लोग फाइनली पहुंच गए, और ये खूबसूरत सी व्यू आप भी देख सकते हो। और चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।